खुददारी एक बहू की कहानी। रूपा की शादी हुए अभी 1 साल ही पूरा हुआ था कि सोमेश को भारत के बाहर से किसी दूसरी कंपनी में जॉब मिल गई और वह वहां चला गया। कहकर गया था कि जल्दी आएगा, मगर दिन हफ्ता साल और साल कई साल में बीत गए। फ़ोन पर तो बात हो जाती, मगर जो तसल्ली सामने बैठकर एक दूसरे को निहारने में थी वह अब ना मिल पा रही थी रूपा को। अब यह कचोटने लगा था। एक तो पति पास नहीं, दूसरा माँ बाप की याद आती। ससुराल में अपने मन की बात किसी से कह भी नहीं पाती थी, क्योंकि सोमेश अपने माता पिता की इकलौती संतान था। धीरे धीरे करके सोमेश ने फ़ोन करना भी कम कर दिया। कहीं से पता चला कि सोमेश ऑफिस में काम करने वाली महिला के साथ रहने लगा है। इधर रूपा का मन हुआ कि वह स्कूल की नौकरी शुरू कर दे। सास ससुर को उसका नौकरी करना पसंद नहीं था। शुरू में उसे बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। वह जब भी इंटरव्यू देने जाती तो सास घर के 50 काम पहले ही फैला कर रखती, लेकिन वह तब भी उन सारी चुनौतियों का सामना करते हुए अपना इंटरव्यू देने चली जाती। आखिरकार वह दिन भी आ गया जब उसकी नौकरी लग गई और जिस स्कूल में वह पढ़ाती थी वहाँ पर पुरुष सहकर्मी भी थे। कभी किसी काम के लिए यदि उनका फ़ोन आ जाता तो सास कान लगाकर सुनती और सोमेश का फ़ोन आने पर उसे बड़ा चढ़ाकर बताती और उसे भड़काती। रूपा गैर मर्द से बात करती है, जबकि ऐसा कभी न था। सोमेश अपनी माँ की कई बातों पर विश्वास करता। रूपा जब उसको यह बताती कि यह बात सच नहीं है तो रूपा का बुरा भला कहता और कहता मेरी माँ क्यों झूठ बोलेगी। अब धीरे धीरे तकरार बढ़ने लगा। सोमेश ने यहाँ तक कह दिया कि तुम चरित्रहीन हो। रूपा को यह सब बर्दाश्त न हुआ। उसने एक दिन अपनी सासू माँ को आड़े हाथ लेते हुए कहा, यदि मेरी स्थिति में आप या आपकी बेटी होती तब भी चरित्रहीन होने का तमगा लगा लेती आप। सास अपनी बहू के इस रूप से बौखलाई और उसके ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करने लगी। रूपा ने उनका हाथ पकड़ा और कहा, हाथ मत उठाइए, हाथ उठाना मुझे भी आता है। आप अपनी बेटी की बदतमीजी को बर्दाश्त कर सकते हैं, उसका किसी गैर औरत के साथ रहना आपको मंजूर है, मगर मेरा नौकरी करना आपको मंजूर नहीं। मैं बेवकूफ़ नहीं जो आपसे मार खाऊं, लेकिन हाँ यह ज़रूर कहूँगी, इज्जत की 2 रोटी कमाती हूँ और वही इज्जत समेटी हुई हूँ। यदि मेरी जगह आप स्वयं होती तब क्या होता। मैंने आपको माँ समझा है, माँ क्या अपनी बेटी के चरित्र का हनन करती है। रूपा कहते हुए अपने रूम में जाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसकी सासू माँ को बहुत बुरा लगा, मगर वह कुछ न कह ना सकी। रूपा ने अपना सारा सामान बांधा और फिर हमेशा के लिए मायके चली गई और फिर कभी लौटकर नहीं आई। तो दोस्तों आप ही बताइएगा क्या रूपा का ऐसा करना सही था? कमेंट में बताइएगा। इसके अलावा कहानी कैसी लगी ये भी बताइएगा और ऐसी कहानी सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।